जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामानुजाय नमः। श्री सीताराम भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सुंदरकांड के पाठ का निवेदन का क्रम चल रहा है। आज का जो प्रसंग होगा, माँ जानकी के मंगलानुशासन में वीर बजरंगबली हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए हैं, फल खाए हैं और वृक्षों को उखाड़ने लगे हैं। संपूर्ण अशोक वाटिका को उजाड़ सा ही दिया है, तहस नहस कर दिया है। और अक्षय कुमार के वध करने के बाद मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र में बांध कर रावण के दरबार में लाए गए हैं। प्रसंग वहीं का होगा। निवेदन उन्हीं चौपाइयों का दोहा का यहाँ किया जाएगा। अति तो उसके पूर्व एक भजन। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। तो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुझको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बनाओगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गिधगणिका जिस दया के गंगा में तरते हैं। अजामिल गिधगणिका जिस
दया के गंगा में तरते हैं, उसी में मुझसा पापी को मिला लोगे तो क्या होगा, उसी में मुझसे पापी को मिला लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन सा भगवन संभालोगे तो क्या होगा। तो वीर बजरंगबली रावण के दरबार में आए हैं। दशानन की सभा लगी हुई है। संत शिरोमणि तुलसीदास श्री रामचरितमानस के श्री सुंदरकांड में पावन पंक्तियों को अंकित करते हुए कहते हैं, कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा दिख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहिगान महु गरुण असंका, कपि बिलोकि दशानन कहा कही दुर्बाद, सुतबध सुरते किन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कह लंकेश कमन तय किसा, केहि के बल घाले शिवन खीसा, की धाम श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखहु अति असंख सठ तोही, मारे निश्चर केहि अपराधा, कहु सठ तोही न प्राण कई बाधा। जिन पंक्तियों का पाठ किया गया, निवेदन इन्हीं पंक्तियों पर होगा। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, कपि जब निशाचरों ने देखा कि श्री हनुमान जी वीर बजरंगबली बंधन में आ गए हैं, देखा नहीं सुना, कपि बंधन सुनी। अब जहाँ जहाँ निशाचर थे, राक्षस थे, जो अपने घर के किसी कोने में दुबके हुए थे, उनके वीर बजरंगबली के विक्रम और पराक्रम को सुनकर, अक्षय कुमार की वध को सुनकर, अशोक वाटिका के घटना को सुनकर जो छुपे हुए थे, जब जान गए कि यह बंधन में आ गए हैं, तब धाए दौड़े। जब तक मुक्त थे, कोई घर से नहीं निकल रहा था। वीर बजरंगबली जब तक मुक्त थे, बंधन में नहीं थे, कोई नहीं निकल रहा था। तो बंधन में आने के बाद निशाचर धाए, मतलब निशाचरों को वीर बजरंगबली की पराक्रम, पौरुष, विक्रम देखने की बड़ी उत्कंठा थी। मानस में, श्री रामचरितमानस में जहाँ भी देखने की बड़ी उत्कंठा होती है, वहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी धाय शब्द का, धाय जैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं। कैसे? धाये धाम काम सब त्यागी, धाये फुलवारी प्रसंग, धाये धाम
काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, धाये धाम। फिर समरथ धाई बिलो कहीं जाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई, समरथ धाई। प्रभु राम के दर्शन के उत्कंठा है यहाँ, प्रभु राम के दर्शन की यहाँ प्रबल उत्कंठा है। अतः धाये धाम काम सब त्यागी, समरथ धाई बिलो कहीं जाई। और जे जैसे ही तय से उठ धावहीं, जे जैसे तय से ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कहाँ संगल न लावहीं, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावहीं। पहले अक्षय कुमार के वध से शोकातुर थे, राक्षस शोकातुर थे। अब अति आनंदित होकर दौड़ रहे हैं, प्रसन्न होकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि यह बंदर बंधन में आ गया है। रास्ते में देखने के लिए नहीं, देखने के लिए आ रहे हैं नहीं, रास्ते में नहीं आ रहे हैं। निशाचर जो हैं, जब सभा में हनुमान जी बंधन में आ गए तब आए। रास्ते में आते वक्त निशाचरों को मालूम था, लेकिन रास्ते में देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्यों? उन्हें भी पूरा का पूरा भय है, बहुत भयभीत है कि कहीं रास्ते में वे बंधन से मुक्त हो गए तो फिर हे भगवान क्या दशा हो सकती है। तो कपि अब सभा में स्वयं रावण उपस्थित है, इसलिए सभा में आए, रास्ते में देखने के लिए नहीं आए। अब सभा में स्वयं आए, क्योंकि वहां स्वयं रावण उपस्थित है। निशाचर समझ रहे हैं कि हमारा रक्षक स्वयं रावण जब सभा में मौजूद है तो सभा में जाने में कोई भय नहीं है। अतः भय वहाँ नहीं, तो कौतुक लागे, कौतूहल बस आए, उत्कंठा बस आए, देखने की इच्छा से आए। मतलब ऐसा बलिष्ठ बानर, ऐसा बलिष्ठ बंदर, ऐसा विक्रम बंदर, ऐसा बलि बानर का आज तक हम लोग तो नाम ही नहीं सुने हैं। इसलिए देखने के लिए आ गए कि आखिर इसका विक्रम, पराक्रम, बल है कैसा। जब बल इसका इतना है, विक्रम इसका ऐसा है, पराक्रम ऐसा है, तो यह बंदर कैसा होगा। तो कपि बंधन सुनी निशिचर धाये। अब सभा दशानन की सभा थी, रावण की सभा है, और रावण के राजमहल या सभागार की वैभव का वर्णन कौन कर सकता है। खंभे जो हैं रत्न जड़ित हीरो से बने हुए हैं, और पारदर्शी ये हीरे से बंदरों एवं निशाचरों का तस्वीर भी दिखाई देता है। तो धन्य है वीर बजरंगबली। प्रतिबिंब से तो अनेक रावण दिखाई दे रहे थे खंभों के माध्यम से, लेकिन असली रावण कौन है, इसकी पहचान कैसे होगी। धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हें समझते होते सकल गुण निधानम है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। भला उन्हें पहचानने में कठिनाई कैसे होगी, लेकिन यह लीला के क्रम में जब देखते हैं कि जिस रावण के एक बाह उठाने से सभी बाह उठने लगते हैं, सभी प्रतिबिंब का बाह उठने लगते हैं लगे, तो समझ गए कि यही असली रावण है। तो क्या हनुमान जी ने देखा सभा में, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। कर जोरे देवता दिक्पाल सब के सब हाथ जोड़े हुए खड़े हैं रावण के दरबार में, रावण के सामने भयभीत और हाथ जोड़े हुए खड़े हैं।
लेकिन हनुमान जी को भय नहीं। वैसे ही क्यों नहीं भय हुआ? जब देख रहे हैं कि सभी देवगण दिक्पाल लोग हाथ जोड़कर रावण के सामने खड़े हैं, तो हनुमान जी को भय क्यों नहीं हुआ? रवि शशि भवन वरुण धन धारी, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल सब अधिकारी। ये सभी लोग हाथ जोड़े हुए भयभीत रावण के दरबार में खड़े थे। हनुमान जी ने इनको भयभीत देखा, आशंकित देखा, सशंकित देखा, लेकिन हनुमान जी को शंका नहीं हुई, भय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का बल, पौरुष, पराक्रम इन देवताओं से कहीं बहुत अधिक है। तो कर जो देखी प्रताप न कपि मन शंका, उनको शंका नहीं हुई। हनुमान जी को रावण के प्रताप, बल, वैभव को देखकर शंका नहीं हुई, क्योंकि इनका प्रताप एवं विक्रम सब देवताओं से अधिक है। वीर बजरंगबली के प्रताप और विक्रम अन्य देवताओं से अधिक हैं। तो जब इनका प्रताप, विक्रम जो यहाँ करजोरे, दिशीप और दिक्पाल हैं, इनसे बहुत अधिक हैं, तो इनको शंका कैसे होगी? और दूसरा भाव यह है कि हनुमान जी तो पहले ही से सुन रखे हैं कि रावण का प्रताप और वैभव ऐसा है, अतः हनुमान जी को शंका नहीं हुई। देखी प्रताप न कपि मन शंका। यहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी अंकित करते हैं, लिखते हैं क्या? जिम अहि गाना माहू गरुणा असंका देखी। अब सर्पों का समूह हो, वहाँ गरुण हो, तो क्या सर्पों के समूह में गरुण जी शंकित होते हैं? सशंकित होंगे? कभी नहीं, बल्कि सर्पों के समूह गरुण जी को देखकर सशंकित हो जाएगा। तो देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहि गाना माहू गरुणा असंका। इनका प्रताप एवं विक्रम देवताओं से अधिक है, और अकेला ही लंका को रथ सेना, हाथी सेना, पैदल सेना सहित संहार करने का पराक्रम इनमें है। इसलिए देखी प्रताप न कपि मन शंका। और आया भी है, तुलसीदास के ग्रंथ में आया भी है कि वीर बजरंगबली ने अकेले ही हाथी से हाथी को मारो, घोड़न से घोड़े संघारो। तो ये हाथी को ही हाथी पर पटक दिए, गदा की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो गदा चलाते तो एक दो मरते, यहाँ हाथी को ही हाथी पर पटक दिया तो भला एक दो मरेंगे थोड़े। तो देखी प्रताप न कपि मन। अन्य भाव यह भी है क्या? रावण का प्रताप सुनकर सबको भय हो जाता है, रावण के प्रताप, लेकिन कपि को भय नहीं हुआ। रावण को भी ऐसा विश्वास है कि मेरे प्रताप, मेरे नाम से ही सब लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इनको तो बिना भय का, बिना शंका को देख रहा हूँ। कैसे कि धाम श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखहि अति असंख सठ तोही, जिमि महि गण मह गरुण असंका। अहिगणों को देखकर क्या गरुण शंकित होते हैं? इसी तरह वैसे ही वीर बजरंगबली राक्षस समूह जैसे सर्पों को देखकर उनके बीच में गरुण के सदृश है। यहाँ राक्षसों के समूह को देखकर हनुमान जी गरुण के रूप में हैं। राक्षसों के समूह में या सर्पों के समूह में गरुण को कभी भय नहीं होता। इसी तरह वीर बजरंगबली को राक्षसों, निशाचरों के समूह में थोड़ा भी भय नहीं है। रावण के प्रताप को देखकर हनुमान जी को शंका क्यों नहीं हुई? क्योंकि
उनके हृदय में राम है जासु हृदय आगार। बसहु राम सर चाप धर। राम जी के प्रताप उनके हृदय में है, तो भला राम जी के प्रताप के आगे रावण का प्रताप की तुलना ही क्या है। तुलना कहना भी उचित नहीं होगा। तो जासु हृदय, इसीलिए राम हनुमान वीर बजरंगबली को शंका, देखी प्रताप न कपिमन शंका। उनके हृदय में राम जी हैं, प्रभु के प्रताप, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। प्रभु प्रताप कपि सहज असंका रावण रनबा। प्रभु प्रताप कपि सहज असंका। अब दशानन देखकर अचंभित है, हनुमान जी को देखकर अचंभित है, तब बोलता है। पहले तो देखा तब बोलता है, कपिहि बिलो की दशानन बिहसा करी दुर्वाद। सुतबध सूरति किन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद। कपि यहाँ इन पंक्तियों में रावण की तीनों दशाओं की वर्णन किया गया है। तीनों दशाएं अंकित की गई है क्या? मन, वचन और देखिए, कपिहि बिलो की, यह तन की दशा है, और कही दुर्बाद, यह मन की दशा है। कही दुर्बाद, यह वचन की दशा है। और अब क्रोध का काम हो चुका है। कैसे? शत्रु बंधन में आ गए हैं, उसे देखकर स्मरण हो गया। अभी तक उन्हें स्मरण, पहले तो स्मरण हो गया कि इसी ने रावण अक्षय कुमार का वध किया है। अब अक्षय कुमार की उन्हें याद आ रही है। कब? जब मेघनाथ को भेज रहा था रावण, जब मेघनाथ को अक्षय कुमार वध का समाचार सुना, तो मेघनाथ को सुभटों के साथ, महाभटों के साथ भेज रहा था। उस समय भी रावण को चिंता थी कि कहीं मेघनाथ का भी वध न हो जाए। अतः जब हनुमान जी को बंधन में देखा तब स्मरण आया। अभी तक उतना स्मरण नहीं था, अभी तो मेघनाथ की चिंता में था कि मेघनाथ गया है, कहीं उसका भी वध न हो जाए। लेकिन जब रावण ने हनुमान जी को बंधन में देखा, तब अक्षय कुमार की स्मृति आ गई, याद आ गया, इसी ने हमारे पुत्र का वध किया है। पहले की पंक्ति में मानस में आया है क्या? सुनि सुत बध लंकेश रिसाना। सुनि सुत बध लंके, पहले सुना था, और अब किन्ह अब हनुमान जी के आने के बाद किन्ह सुरति। तर्क करने वाले लोग तर्क करते हैं, क्या करते हैं? रावण दशानन था, 10 सिर था, तो कोई पूछ देता है, कह देता है कि सोता कैसे था, 4 सिर इधर 4 सिर उधर, तो बैलेंस, संतुलन तो बिगड़ जाता होगा। तो ये चिंता निर्मूल है, यह शंका निर्मूल है। कैसे? क्या यह संभव है? 10 सिर का होना संभव है, बिल्कुल संभव है। मानस में आई भी है, काल पाई मुनि सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि विषभुज डंडा। रावण नाम बीरबर बंडा। 10 सिर, रावण के 10 सिर था। मानस में भी ऐसी चौपाई आई है, राम
10 सिर ताही 20 भुज डंडा। लेकिन रावण काम रूप था। रावण ही क्या, सभी निशाचर काम रूप ही थे। विभीषण जी के भी संदर्भ में आया है, काम रूप के ही कारण आया। तो सभी निशाचर काम रूप ही थे। जैसे काम रूप जान ही सब माया, नाना रूप धरहि करि माया। अब सोते समय की समस्या नहीं रह गई। सोते समय उसका एक सिर हो जाता था, एक सिर के साथ ही शयन करता था। सीता हरण के समय में भी उसके एक ही सिर थे। जब हनुमान जी शयन करते हुए उन्हें महल में देखे थे तब भी उसके एक ही सिर था। तो कहलंकेश कमन तय कीसा। अब आगे की पंक्ति है, कहलंकेश कमन तय कीसा, केहि के बल घाल सी बल खीसा। अरे बंदर तू कौन है? रावण कहता है, अरे बंदर तू कौन है? पहले बिहसा कही दुर्वाद कटु वचन कह करके उन्हें संबोधित किया था। कटु कैसे कटु वचन, इसका उल्लेख गोस्वामी जी नहीं करते हैं, लेकिन कही दुर्वाद से संकेत कर देते हैं कि बहुत ही कटु वचन बोला था। जैसे जहां ऐसा प्रसंग आता है वहां बड़ी काव्यमय सामर्थ्य और परंपरा का निर्वहन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे लखन कहा कछु बचन कठोरा, लखन कहा कछु बचन कठोरा। आगे कुछ और अन्य पंक्तियां, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन सीता जब बोला। सती प्रसंग में सादर भले ही मिलहि एक माता, भगिनी मिलहि बहुत मुस्काता। यहाँ अरे बंदर तू कौन है? कहलंकेश कौन तय खीसा। अरे बंदर केरा तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? तुम किस जाति का है? घर कहाँ है? धाम कहाँ है? ठाव कहाँ है तेरा? किस देश का रहने वाला है? किसका सेवक है? किसके राज्य में रहता है? अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें तू रहता है और मेरा नाम नहीं सुना है? रावण को तो पूरा विश्वास है कि मेरे नाम से तो यद्यपि तू रूप से तो बंदर दिखाई दे रहा है, देखने से तो बंदर दिखाई दे रहा है, पर बानरों में ऐसा विक्रम, बंदरों में ऐसा विक्रम, ऐसा पराक्रम हो ही नहीं सकता। इसलिए लगता है तू बंदर है ही नहीं है। अतः बताओ किस देश का बंदर है? लगता है बानर रूप में तुम कोई तेजस्वी पुरुष हो, ऐसा भी उल्लेख अन्य ग्रंथों में आया है। रावण कहता है लगता है कि बानर रूप में तुम कोई बहुत बड़े तेजस्वी पुरुष हो। निशाचरों द्वारा लंका दहन के बाद तो राक्षसों ने हाय हाय कह के पुकारा भी है, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम जो कहा यह कपि नहीं होई बान। लेकिन यहाँ रावण ही कह रहा है, क्या इंद्र, कुबेर, जम, वरुण, विष्णु की प्रेरणा से तू यहाँ आया है? एक भाव यह भी है क्या कि तुमको अपने प्राण का भय नहीं है?
क्या तुमको अपने प्राण का भय नहीं है? रावण ने मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी काल को हनुमान जी के बगल में खड़ा किया था। बोला कि क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी तुम्हारे बगल में खड़ी है। दूसरा भाव यह है कि तू सच सच बता दे कि तू कौन है। भला हनुमान जी झूठ बोलने वाले हैं थोड़े। सच बता देने से प्राण दंड नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा प्राण बच जाएगा। तुम्हारे अपराधों के अनुरूप अगर दंड का विधान किया जाए तो तुम्हारे अपराधों के अनुरूप तो दंड प्राण दंड ही होना चाहिए। लेकिन रावण यहाँ कह रहा है कि यदि तू सच सच बता देता है तो प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। हनुमान जी को देखकर रावण का आत्मबल कमजोर हो गया है, लेकिन वह अपने सैनिकों के आत्मबल मनोबल को बनाए रखना चाहता है, इसलिए ऐसा कहता है। क्या कहता है? लगता है कि अभी तुमने मेरा नाम नहीं सुना है। अगर सुना रहता तो ऐसा दुस्साहस करने की तुम्हें हिम्मत नहीं होती। देख नहीं रहे हो क्या? करे जोरे सुर दिसिप विनीता, भृगुटी बिलोकत सकल सभीता। अगर नाम सुना रहता तो ऐसा दुस्साहस करता ही नहीं। वन को उजाड़ने एवं अक्षय कुमार के वध हो जाने के बाद रावण अपना बड़ा बेइज्जती समझ रहा था, इसलिए अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए ऐसी बात कह रहा है। रावण के रूप से अधिक भयंकर उसका नाम है। रावण के नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। रूप उतना भयंकर नहीं है जितना उसका नाम भयंकर है। तब रावण निज रूप दिखावा। अभी जानकी माता को जब अपना रूप दिखाया था तो उतना भय नहीं हुआ, लेकिन आगे की पंक्ति, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। तब रावण निज रूप दिखावा। अब रावण पूछता है, यह बात कह रहा है कि तूने निशाचरों को, राक्षसों का वध क्यों किया। यह नहीं पूछ रहा है कि तुमने अक्षय कुमार को क्यों मारा। पूछ रहा है कि निशाचरों का वध क्यों किया। अगर अक्षय कुमार की वध की बात पूछता तो यह उनकी बेइज्जती थी, यह उनकी निर्बलता सिद्ध होती, यह रावण की कमजोरी सिद्ध होती। लेकिन रावण अपनी कमजोरी, अपनी बेइज्जती, अपनी असमर्थता को छिपाए हुए कहता है, मारे निशाचर के ही अपराधा। दूसरा भाव यह है कि अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसी बात कहता है कि मेरा पुत्र का वध हुआ तो हुआ, लेकिन ये निशाचर जो हैं, मेरे सैनिक जो हैं, मेरे पुत्र से कम नहीं हैं। अतः मारे निशाचर के ही अपराधा। रावण को पुत्र शोक है, पुत्र वध का उन्हें दुख है, तकलीफ है, लेकिन वह पूछता है, यह उनकी बुद्धिमानी है। रावण की यहाँ बुद्धिमानी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, चतुराई का प्रयोग करता है। क्या पुत्र वध का कारण पूछता तो सभा में उनकी हीनता स्पष्ट हो जाती, हीनता उनकी सिद्ध हो जाती, कमजोरी सिद्ध हो जाती। क्योंकि पुत्र वध का कारण जानकर भी रावण कुछ कर नहीं रहा है। पुत्र वध का कारण जानकर, पुत्र वध करने वाले को सामने देखकर कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ रावण अपनी वीरता दिखाना चाहता है। अरे सठ, तू बता दे, तुम्हें प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। रावण पूछता है, अरे सठ, तुम्हें डर नहीं लगता है? मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी आगे के प्रसंग में आएगा, जब निवेदन किया जाएगा। हनुमान जी ने अब आगे का जवाब हनुमान जी का होगा। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, मुझे डर नहीं लगता,
तो रावण बोला तुम्हारे बगल में मृत्यु की देवी खड़ी है। हाँ, खड़ी जरूर है, तो फिर भी तुमको डर नहीं लगता? ये रावण कहता है। हाँ, फिर भी मुझको डर नहीं लगता। क्यों? क्यों कि खड़ी तो मेरे बगल में जरूर है, लेकिन देख आपको रही है। रावण फिर पूछा कि तुम्हारे बगल में खड़ी होकर मुझको क्यों देख रही है? हनुमान जी ने जवाब दिया बड़ी सुंदर। वो बोले कि आपको इसलिए देख रही है कि मुझसे पूछ रही है, मुझसे आज्ञा ले रही है, मुझसे स्वीकृति ले रही है कि रावण का काम अभी समाप्त कर दिया जाए, कि कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। अब आगे यहाँ तक तो रावण ने प्रश्न किया है। आगे के प्रसंग में हनुमान जी इनका यथोचित उत्तर देंगे। इस प्रसंग को जब प्रभु की कृपा से जब समय मिलेगा तब निवेदन किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।